इस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम विश्व समुदाय को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने का पुनीत कार्य कर रहा है। ये जो मैं निश्चय दे रहा हूँ अनूठा है, सरल है, थोड़े से शब्द है। आपकी प्रॉब्लम है धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, धन की, यश की, कीर्ति की। आत्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और मिल नहीं रहा कुछ। ये इतना अनूठा लोक है। आपकी कुंडलियां बदल जाएंगी, आपका ज्योतिष बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इस संस्था का ध्येय न केवल मानवता के दुखों का निवारण करना है, वरन विश्व शांति, सद्भाव, प्रेम और करुणा की स्थापना करना भी है। लोगा भरम ना भूलो भाई, लोगा भरम ना भूलो भाई। अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के। ये भगवान श्री लक्ष्मीनारायण धाम की एक विनम्र प्रस्तुति आपके चरणों में रखी गई है। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और अभी जैसा कि मुझे मालूम है, जो प्रोटोकॉल का व्यवस्था है उसके अनुसार अतिशीघ्र मैं जो महापुरुष एक एक मिनट के लिए ही मैं प्रार्थना रखूंगा। मैं जानता हूं कि ये जब अपनी दिव्य वाणी की कृपा देते हैं तो सुनते रहते हैं और ये गंगा बहती रहे, यही हमारे मन का भाव आता है। इससे पूर्व कि मैं परमादरणीय श्री रण गोविल जी को आमंत्रित करूं, क्योंकि हम सब प्यासे हैं। हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी ऐसा अमृत प्रभु की कृपा का प्रदान करते हैं, जितना हम पीते हैं उतनी प्यास और जगती है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी आप महाअमृत प्रदान करें। परम प्रतिभाशी, विवेकशी, भारतीय सनातन मर्यादा के अनंत अनंत लोकों से भरी और विद्वता, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, न्यायिक प्रारूपों से, राजनैतिक प्रारूपों से, देश की परंपराओं से, सेवाओं से, जिनका पूरा परिवार एक रक्त की तरह जुड़ा हुआ है, जिनके पूरे परिवार ने इस देश के लिए अनंत अनंत प्रारूपों को निभाया, और कितनी मृदुभाषिनी, कितनी विद्वता की प्रतिमूर्ति, और किस प्रकार अंतर प्रज्ञा से भरी हमारी महामहिम गौरण साहिबा। ये जो हमारा देश है, ये आज भी पूरे विश्व में उसी तरह जैसे कहा जाता था कि सोने की चिड़िया या जो भी नामों से पुकारा जाता था, आज भी वो बन सकता है और बनेगा। क्योंकि जो सनातन मर्यादा है, जो आद सच है, आज का नहीं है, जुगाद सच है, जो जुगो जुगो से सच है, जिसे कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी से भंग, इस प्रकार के जिसे वेदों में, जिसे गीता में अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, जिसे नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न शस्यति मारुता, उस प्रारूप को हम भूल गए। क्योंकि जब भी अंधकार आता है तो प्रकाश विलीन हो जाता है। ये जो संस्कृति जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, अनंत अनंत ऋषियों ने अपने इस शरीर के लिए, तन के, मन के, धन के हर प्रारूपों को जिन्होंने त्याग दिया हमारी संस्कृति के लिए, इस प्रारूपों के लिए, और वो भारत जिससे पूरे विश्व को एक देशना मिलती थी, जिससे पूरे विश्व को शांति मिलती थी, और वो नशों के अंदर चला गया, भ्रूण हत्या के अंदर चला गया,
जिस माँ की हम वंदना करते हैं, जिस माँ को हम पूजते हैं, उसकी हत्या की जा रही है। जिस गंगा की, जिस गायत्री की, जिस गीता की, जिस कुरान पाक की, जिस श्री गुरु ग्रंथ साहब की, जिस वेदों की, जिस शास्त्रों की महिमा से ये मंडित है, धम्पद से, जिनवाणी से, उसका रहस्य हम खो गए, हम भूल गए। हम जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका सम्मान करें, उससे शिक्षा लें, लेकिन शिक्षा के पार भी जो मन से पार है, चित्त से पार है, बुद्धि से पार है, जो सुख देने वाला है, जो आनंद देने वाला है, जिससे दुखों का अंत होता है, उस प्रारूप को हम भूल गए। तो प्रभु की कृपा का ये जो आलोक है, ये इतना सरल है, इतना सिंपल है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म को मानने वाला है, वो इतना कठिन नहीं है, इतना दुस्साध्य नहीं है। एक और आप ध्यान रखना, हमारे धर्म को, हमारे भारत को जब भी उठाया तो धर्म ने उठाया और गिराया अधार्मिक लोगों ने। जब हम धर्म को भूल जाते हैं, जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को भूल जाते हैं, जब हम गीता, वेदों को, शास्त्रों को, कुरान पाक को भूल जाते हैं, जब हम शरीर को पूजने लग जाते हैं, जब हम किसी आदमी की पूजा करने लग जाते हैं, जब हम उनसे पार चले जाते हैं, तो आप जब भी किसी संत के पास जाओ, जैसे किसी वकील के पास जाते हैं, किसी न्यायाधीश के पास जाते हैं, तो आपको वो न्याय की बात करता है कि फला न्याय में फला कानून है, फला सिस्टम है, फला धारा है, उसके अनुसार ये प्रारूप चल रहा है। इसी प्रकार आप जब भी किसी संत के पास जाओ, आपको कुछ भी देता है, रसगुल्ले देता है, वो बोलता है कि रसगुल्ले खाने से ये हो जाएगा, तो आप उनसे पूछें कि ये किस ग्रंथ में लिखा है? क्या ये कुरान पाक में लिखा है? क्या ये बाइबल में लिखा है? क्या ये गीता में लिखा है? क्या ये धम्पद में लिखा है? क्या ये जिनवाणी में लिखा है? जो आप मुझे दे रहे हो, क्या ये किस कानून में, धर्म के किस शास्त्र में लिखा है? आप ये पूछते नहीं और अंधविश्वास में चले जाते हैं। जो मैं ये प्रारूप दे रहा हूं, ये शास्त्रोक्त है, ये वेदों का है, गीता का है, हर प्रारूपों का है। जब हमारे देश में सिखों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ दिया, हिंदुओं ने गीता को छोड़ दी, गंगा को छोड़ दिया, गायत्री को छोड़ दिया, वेदों को छोड़ दिया, मुसलमानों ने कुरान पाक को छोड़ दिया, बौद्धों ने भगवान बुद्ध को छोड़ दिया, धम्पद को छोड़ दिया, जैनों ने जिनवाणी को छोड़ दिया, तब हमारे देश का ह्रास हुआ और हमने माना ये अलग अलग हैं। आप जब इनको देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा ये सब एक है। कोई जल कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक है, एक परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो प्रभु की कृपा का जो आलोक, जो हम भूल गए, हम पढ़ने में अपना समय लगाते हैं, बच्चों के लिए हर प्रकार के प्रारूप को निभाते हैं, पर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने धर्म ग्रंथों का प्रारूप, जो पाठ है, जो पूजा है, जो नमाज है, जो है, वो हम भूल गए हैं। तो प्रभु की कृपा का ये आलोक, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, या किसी भी धर्म को, संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जो कष्ट, जो समस्या है, जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था मेडिकल डॉक्टरों के पास, और अमेरिका की सरकारों ने माना, डॉक्टरों ने माना, विज्ञान ने माना, जो मानता भी नहीं था, तो वो जो आलोक इतना सरल है, आप हैरान हो जाएंगे कि केवल मात्र 5 मिनट के पाठ से, थोड़े से पाठ से हमारी बुद्धि का विकास हुआ। हमारे बच्चे जो पढ़ते नहीं थे, पढ़ने लगे। हमारे तन के रोग जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहे थे, उनकी समझ में आने लगे, उनका समाधान होने लगा। और वो रहस्य हमारे घर की समस्या है, लड़ाई, बाधा, चिंता, जिसका समाधान नहीं था, थोड़ा सा प्रारूप मैं आपको यही दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये प्रभु के नाम की इतनी ताकत है, जिससे हम भूल गए, जिसका नाम भारत था, जिसका नाम सनातन विज्ञान था, जिसका नाम सनातन धर्म था, जिसका नाम आर्यवर्त था, जिसका नाम न जाने क्या क्या था, वो संस्कृति हम बच्चों को हटा रहे हैं। हमारे टीवी, हमारे चैनल, हमारा इंटरनेट हमें कहां लेके जा रहा है। हमारे बच्चे, अभी कल मेरे पास एक स्त्री आई, वो हैरान होगी, कहते ये मेरा पति की डेथ हो गई थी, मैंने अपने जिंदगी को एक एक करके अपने बच्चों को पाला, अपनी बेटियों को पाला। आज वो बेटी बेटा कह रहे हैं तुम कौन है, हमें क्लब में जाने दो, हमें डिस्को में जाने दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। कहते ये बच्चे हैं भारत के। तो मैंने कहा ये कसूर आपका है, आपने इन्हें शिक्षा तो दी पर संस्कृति को भुला दिया। आप इन्हें मंदिर नहीं ले गए, गुरुद्वारे नहीं ले गए, मस्जिद में नहीं ले गए, चर्च में नहीं ले गए। आपका ही कसूर है, आप इन्हें कुछ भी नहीं बता रहे। और एक एजुकेशन, शिक्षा
ये कोर्स करना, वो कोर्स करना, वो कोर्स अपने में गरिमापूर्ण है, वो करें, लेकिन ये जड़ को क्यों भूल रहे हैं, ये संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं। आप कुछ भी करें, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, नेता बने, अभिनेता बने, कुछ भी बने, लेकिन ये भूल क्यों रहे हैं। इस और 5 मिनट का पाठ है और आप हैरान हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने 2 साल बड़ी रिसर्च की, कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये हो भी नहीं सकता कि कोई व्यक्ति पाठ से ठीक हो जाए, पूजा से ठीक हो जाए। जब इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी को बताया, वो कहने लगे डॉक्टर साहब आपका दिमाग ठीक हो गया, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। क्या पाठ से लोग ठीक होंगे? क्या गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से, पूजा से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी? भक्ति आती है, श्रद्धा आती है, ये हमें मालूम है, हमें पता है, हम करते हैं, लेकिन आप कहां लेकर जा रहे हैं। मैं आपके कहने से चल पड़ा। जब वो यहां पर आए, उन्होंने देखा, वो कहते इतने लोग, ऐसी समस्या दूर होगी और वंदन है, परिणाम है। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी मुझे जो आदेश देंगे मैं वो करूंगा, मैं उनकी हर बात मानूंगा, जहां मुझे कहेंगे मैं चला जाऊंगा। ये जब भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जब उन्होंने सुना, वो हैरान हुए, कहते मैं वैज्ञानिक प्रारूप का, और ये क्या आप बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, और उनके अपने डॉक्टर थे। जब उन्होंने देखा और समझा उस फिल्म को, तो आपने मिनटों में देखा, ये घंटों की फिल्म है और ऐसे ऐसे अनुभव हैं। और उस जब उन्होंने देखा भी ये आश्चर्य, ये रहस्य, ये प्रारूप हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, तो प्रभु की कृपा का वो आलोक में देने जा रहा हूं। अभी किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। परम आदरणीय महामहिम जो हमारे राज्यपाल हैं, इनकी तारीफ की जाए। निश्चय ही जब हम राज्य इनके राजभवन में गए तो उन्होंने वो सेवा की, वो भक्ति भाव से, अपने हाथों से, अपने प्रारूपों से, अपने हृदय की भावना से, वो कैसे स्वादिष्ट भोजन किया, वो कराया, वो खिलाया, जैसे माँ किसी बच्चे को खिला रही है, जैसे माँ राधा, जैसे माँ भिल्ली, जैसे माँ मीरा वो अमृत का कोई प्याला दे रही है, ऐसे भाव से। तो इनके स्वागत में आए हैं, हम ताड़ी मारेंगे। इनके अधिकारियों का, पुलिस विभागों का, मुख्यमंत्री का, सभी न्यायिक, सभी राजनीतिक पार्टियों का। अभी मैं वो प्रारूप देने जा रहा हूं और कुछ समय मुझे महामहिम के पास प्रारूप में बैठ रहे थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए। उससे पहले मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, जो वो प्रारूप है वो निभाएंगे। और इस बीच में किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, किसी ने उठना नहीं है, किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। मैं महामहिम राज्यपाल से थोड़ी देर के लिए संवाद करके फिर उसके बाद मैं एक विशेष पाठ करके फिर आपके पास आ रहा हूं। अभी वर्मा जी या अरुण जी जो भी प्रारूप निभाएंगे, मेरी भावना है 1-2 मिनट के लिए अरुण जी भी जो अपनी कृपा का प्रारूप है वो अवश्य हमें दे। इससे पूर्व कि परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी जैसी आज्ञा हुई है परम पूज्य सदगुरुदेव जी की, उसमें उनके चरणों में प्रार्थना करूं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई श्री मनदीप जी, परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ओर से अभिनंदन पत्र महामहिम राज्यपाल महोदया के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। और आपकी जानकारी में बताऊं कि महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने एक दिव्य अद्भुत कृपा का संदेश धाम के ओर भी प्रदान किया है, जिसको भी एक मोमेंटो का एक प्रारूप दिया गया है। तो मैं महामहिम राज्यपाल महोदया जी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा, वो दिव्य अपना संदेश परम पूज्य सदगुरुदेव जी को अर्पित करेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदया जी। कल ही इनका संदेश मिला था हमें, तो उसको एक हमने मोमेंटो का एक प्रारूप दिया है। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी आभार व्यक्त करेंगे महामहिम राज्यपाल जी का कुछ शब्दों के माध्यम से। परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी।
भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ओर से कुछ भेंट भी जो सेवादारों ने, यहाँ के सेवादारों ने भेंट की है, महामहिम के चरणों में अर्पित करेंगे। परम आदरणीय श्री अरविंद गोविल जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। हर एक्सीलेंसी गवर्नर साहिबा के चरणों में मेरा प्रणाम। कुल्लू से पधारे हुए महाराजा और महारानी साहिबा के चरणों में मेरा प्रणाम। और बहनों भाइयों, आप सबको मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने आज से कुछ साल पहले, उसकी सही संख्या सिर्फ हमारे यहां वर्मा जी जानते हैं, पर मेरा अनुमान है 8 साल या 9 साल पहले, जिस जन कल्याण के आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस सनातन संस्कृति के उत्थान की परम पूज्य गुरुदेव ने एक नींव डाली थी। क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, जन कल्याण की भावना हमारे हृदयों में आती नहीं थी, और आती भी थी तो हमारे पास कोई जरिया नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई हल नहीं था उसका कि कैसे किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने इस समूचे विश्व के ऊपर कृपा की और उस कल्याण के आंदोलन की नींव डाली। उसमें जो हिंदुस्तान से शुरू हुआ, भारत से शुरू हुआ, हमारे अपने पवित्र देश की धरती से शुरू हुआ, लेकिन फिर उसमें दुनिया के बहुत सारे देश, वहां रहने वाले उन देशों के वासी, वो जुड़ते चले गए। और न केवल वो साधारण लोग जिन्हें तन मन धन की समस्या थी वो जुड़े, बल्कि सभी वर्गों के लोग, सभी श्रेणियों के लोग वो जुड़ते चले गए। राजा भी जुड़े, और ये बड़े कमाल की बात है कि साथ ही साथ संत भी जुड़े। संतों का एक संत से जुड़ना, मन से जुड़ना, यूं ऊपर से देखने पर जुड़ना अलग होता है, लेकिन मन से जुड़ना बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के साथ संत जुड़े, मन से जुड़े, और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को जब सम्मानित किया तो यह कहकर नहीं किया था कि हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, बल्कि महामंडलेश्वर की उपाधि यह कहकर दी कि आपने यह उपाधि स्वीकार करके हमारा सम्मान किया है। बहुत से व्यक्तित्व जुड़े उसमें, और आज फिर एक ऐसा पल है हमारे सामने, एक ऐसा दिवस है कि जब एक और इतना प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो केवल प्रसिद्ध नहीं है, जिसने तप किया है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राजा बनता है तो तप से बनता है। एक प्रखर व्यक्तित्व की धनी, एक अंतर प्रज्ञा की धनी, एक विवेकशील महिला, परम आदरणीय गवर्नर साहिबा आज हमारे साथ इस मंच पर है। आज वो यहां पर उपस्थित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आज परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ी है या वो आज सनातन संस्कृति से जुड़ी है। परम पूज्य गुरुदेव ने जैसा कि बताया कि उनके परिवार में, उनके परिवार ने इस देश की बहुत सेवा की है, और बहुत सालों से, बहुत वर्षों से वो इस देश की संस्कृति से पूरी तरह जुड़ी रही है। लेकिन हम साधारण मनुष्यों के लिए जब तक व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता, ये तो अध्यात्म की बात है कि मन से जुड़ता है, मन समझ में आता है, लेकिन हम साधारण मनुष्यों के लिए जब व्यक्ति हमें जब तक दिखाई नहीं देता हमारे सामने,
तब तक हमें बात समझ में नहीं आती। आज वो हमारे सामने है, हमारे साथ है। आज से उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होता रहेगा। उनकी शब्दों की कृपा हमें मिलती रहेगी, उनके विचारों की कृपा हमें मिलती रहेगी, और उनके तप से जो शक्ति जो उन्हें प्राप्त हुई है, उस शक्ति की कृपा भी हमें जरूर मिलती रहेगी। हमें ऐसी पूरी पूरी आशा है। समागम आयोजन समिति की ओर से, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ओर से, सभी सेवादारों की ओर से, और आप सब बहनों और भाइयों, आप सब की ओर से हम परम आदरणीय गवर्नर साहिबा का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो यहां पधारे, और साथ ही साथ हम यह आशा भी करते हैं कि हमेशा उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा हमें सदैव इसी प्रकार मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि राष्ट्रीय विधान है, हम सब पुनः उस पावन राष्ट्रीय गान के लिए सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदया जी विदाई लेंगे, और कुछ क्षण के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आसन से, और इस बीच में भाई संजय जी पचौरी जी मधुर वचन की कृपा देंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। तालियों के महास्वर से महामहिम राज्यपाल जी को विदाई प्रदान करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सेवादार व्यवस्था बना लेंगे। महामहिम राज्यपाल जी कुछ क्षण, और भाई संजय पचौरी जी के चरणों में प्रार्थना है, मधुर भजन की कृपा देंगे।